इस लेक्चर में हम नक्सलिज्म के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोकेशन अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, उन लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे हम, जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। नक्सलिज्म कहाँ से क्रिएट हुआ, कब शुरू हुआ इंडिया में, ये जानेंगे। नक्सलिज्म के क्या क्या रीज़न हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए, और वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं कि नक्सलिज्म को आगे ख़त्म किया जाए। ये सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है उससे पहले देखेंगे नक्सलिज्म का मतलब क्या है। देखो, जिस वर्ड में कहीं पे भी ISM लग जाए, ये इज़म, उसका मतलब है किसी आइडियोलॉजी की बात हो रही है, किसी विचारधारा की बात हो रही है, फिलॉसफी की बात हो रही है। नक्सलिज्म का मतलब है नक्सलवाद हिंदी में, मतलब नक्सल का मतलब है नक्सलवादी, मतलब ऐसे पीपल हैं जो नक्सलवादी हैं, जिन्हें बोला जाता है जो नक्सलवाद को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। और नक्सलिज्म मतलब नक्सलवाद, एक विचारधारा, आइडियोलॉजी। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी अटैक हुआ था, 20 पर्सनल मार दिए थे इन्होंने, नक्सलवादियों ने। कहाँ पे, ये देखो अपना हिंदुस्तान, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे अभी 20 पर्सनल यानी कि कर्मचारियों को मार दिया था, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, मतलब जो जवान थे, सोल्जर्स थे, उनको अटैक किया था इन्होंने, मार दिया था, इसलिए न्यूज़ में है। एक सिक्योरिटी फोर्स की टीम थी जिस पे अटैक किया किसने, PLGA ने। PLGA क्या है, पीपल्स लिबरेशन गुर्रिल्ला आर्मी। ये आर्मी कोई हमारे इंडिया की आर्मी नहीं है, ये जो नक्सलवादी हैं उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, अपनी आर्मी बनाई हुई है खुद की। तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर पे, गवर्नमेंट पे अटैक करते हैं। ये अभी अटैक हुआ सुकमा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे, छत्तीसगढ़ में है जो। यहाँ पे तारेम एरिया है, तारेम रीजन में ये अटैक हुआ। तो ये तारेम रीजन भी आपको याद रखना है, लोकेशन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैनी सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और बहुत से इंजर्ड हो गए। ये जो PLGA है, पीपल्स लिबरेशन गुर्रिल्ला आर्मी, ये 2000 में बनाई थी कुछ लोगों ने मिलकर, जो नक्सलवादी आइडियोलॉजी को फैलाना चाहते थे, नक्सलवाद आइडियोलॉजी को 2000 में बनाई थी। लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुकी है, घोषणा कर चुकी है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है, और इसे बैंड कर दिया था। कब, किसके अंडर, इसे 1967 का एक्ट है हमारा, यूआपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, इसके अंडर इसे बैन किया हुआ है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने अभी अटैक किया है। बैन तो क्या हुआ है, लेकिन ये वहाँ पे अभी भी तो है, एग्जिस्ट करती है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है इसे। ये थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कब कब ये अटैक हुए हैं यहाँ पे सुकमा डिस्ट्रिक्ट में और इसके एरियाज़ में, आसपास के में। देखो, 11 मार्च 2017 में सुकमा डिस्ट्रिक्ट में 12 CRPF के जवान मार दिए गए। फिर 2018 में 27 अक्टूबर को 4 CRPF जवान मारे गए। फिर 22 मार्च 2020 में हुआ एक हमला, जिसमें 17 मेंबर पुलिस के मारे गए सुकमा डिस्ट्रिक्ट में ही। 9 मई 2020 में फिर हुआ, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर मार दिया गया जी, छत्तीसगढ़ पुलिस का, माओइस्ट ने। फिर 23 मार्च 2021 को हुआ, और फिर ये 5 अप्रैल के लगभग हुआ 2021 में ही, जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, लोकेशन भी। सुकमा डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं हम। सुकमा डिस्ट्रिक्ट सदर्न टिप में लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, जैसा हमने देखा मैप में। ये 2012 में सुकमा डिस्ट्रिक्ट बनाई गई थी, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को, मतलब एरिया को अल्टर करके। पहले एक दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हुआ करती थी सुकमा, इससे अलग करके 2012 में बनाई। यहाँ पे सेमी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, तो ये फॉरेस्ट भी याद रखने, कौन से फॉरेस्ट हैं, सेमी ट्रॉपिकल। और ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे, गोंड ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब गोंड जाति के, अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते हैं, ट्राइबल, जो जंगलों में रहते हैं यहाँ पे। और एक इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ पे, सबारी रिवर। ये सबारी रिवर हमने तब भी पढ़ी थी जब गोदावरी रिवर के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। ये गोदावरी रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है सबारी, सहायक नदी है सबारी गोदावरी की। यहाँ पे कुछ डिकेड्स में देखा गया सुकमा डिस्ट्रिक्ट में कि जो ये नक्सलवाद है, ये इंक्रीज हुआ है, नक्सलिज्म, इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। इसका रीज़न क्या है कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अनइवन टेरेन है, मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह है, यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं। उनमें क्या है, इनको जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको छुपने के लिए जगह मिल जाती है, और उन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। तो इसलिए एक ये मेन रीज़न है यहाँ पे।
लोकेशन इसकी। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता क्या है और इंडिया में क्या है, कब जनरेट हुआ? देखो जी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं इसे, पॉपुलरली बोलते हैं माओइस्ट। इन्हें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं माओइस्ट। देखो एक्सट्रीमिज्म है मतलब आइडियोलॉजी की बात हो रही है, और जो आइडियोलॉजी फैला रहे हैं उन्हें बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट या माओइस्ट बोलते हैं। माओइस्ट वो लोग हैं, वर्ल्ड वाइड बोलते हैं इन्हें माओइस्ट। और इंडिया में बोलते हैं नक्सलाइट्स, नक्सलवादी। माओइस्ट क्यों बोलते हैं जी? माओइस्ट इसलिए बोलते हैं, माओ के नाम पे जी माओइस्ट, मतलब जो माओ को फॉलो करते हैं। और माओइज्म मतलब माओ की आइडियोलॉजी, विचारधारा। माओ जी एक पर्सन था, ये चेयरमैन था जी पीआरसी, इसने बनाया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चाइना का फाउंडर था माओ। इसका फुल नेम है जी माओ जेडोंग, या ये माओ जेडोंग, या इसको प्रोनाउंस करते हैं जी पॉपुलरली माओ से तुंग, TSE और TUNG, माओ से तुंग। इसने जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, पीपल्स कम्युनिस्ट पार्टी, इसने ये भी बनाई चाइना की, और चाइना की फाउंडर भी यही थे। इन्होंने कुछ आइडियोलॉजी दी थी, वो देखेंगे अभी हम। तो इंडिया में बोलते हैं नक्सलाइट्स यानी कि नक्सलवाद, और पूरे वर्ल्ड वाइड बोलते हैं माओइस्ट, माओइज्म एक विचारधारा। ये नक्सलिज्म वर्ड कहाँ से आया हमारे इंडिया में? नक्सलिज्म आया जी वेस्ट बंगाल में एक विलेज है नक्सलबारी, यहाँ से। यहाँ हुआ ऐसा था, यहाँ एक पीजेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में डिस्प्यूट हो गया जी, लैंड डिस्प्यूट, विवाद। पीजेंट बोलते हैं छोटे किसान को, जो लीज पे लेके, मतलब ये समझ लो लैंड को रेंट पे लेके और खेती करते हैं एक बड़े जमींदार से। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, इसके पास बहुत हजारों एकड़ ज़मीन होती है जो छोटे छोटे किसानों को दे देते हैं लीज पे, रेंट पे, और फिर ये खेती करते हैं और ये पैसे दे देती पीजेंट जमींदार को, लैंडलॉर्ड को। तो इनके बीच में झगड़ा हो गया लैंड डिस्प्यूट को लेके, लैंड के लेके झगड़ा हो गया। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो इस झगड़े को देख के यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में नक्सलवादी विलेज है, यहाँ पे रिवेलियन शुरू हो गया जी, विद्रोह शुरू हो गया। कब? 1967 में। और जो ये विद्रोह शुरू हुआ था जमींदार के खिलाफ हुआ। किस लिए? कि इनके पास तो हजारों एकड़ ज़मीन है और कुछों के पास कुछ भी ज़मीन नहीं है। कुछ जमींदार थे जी, मान लो 10-15 जमींदार, उनके पास सारी ज़मीन है पूरे स्टेट में और आसपास के एरियाज़ में, और बाकी के जो लोग हैं वो इनके बिहाफ पे काम करते हैं, इनसे ज़मीन लेके रेंट पे काम करते हैं। तो इनके बीच में विद्रोह हो गया जी। इन्होंने विद्रोह किया कि इनका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव मतलब टारगेट था, लक्ष्य था कि राइटफुल रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड का, मतलब पीजेंट को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करो, बराबर बराबर लैंड सबके बीच में भूमि बांटो। इसलिए शुरू हुआ ये रिबेलियन, विद्रोह 1967 में। और जहाँ से शुरू हुआ उस जगह का नाम है नक्सलबारी, इसलिए इसका नाम रखा नक्सलिज्म। समझ गए? नक्सलवाद हिंदी में बोलते हैं नक्सलवाद। और इनके लीडर कौन थे जी पीजेंट के, जिन्होंने स्टार्ट किया? इनके लीडर थे जी नेता कानू सन्याल और जगन संथाल। तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं, कानू सन्याल और जगन संथाल। ये मूवमेंट ईस्टर्न इंडिया में स्प्रेड हो गया धीरे धीरे। जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के लेस्ट डेवलप्ड एरियाज थे स्टेट के, मतलब जिन पे डेवलपमेंट नहीं हुआ था जिन एरियाज में, वहाँ पे भी ये क्रिएट हो गया, मतलब स्प्रेड हो गया, फैल गया ये मूवमेंट धीरे धीरे। और ये नक्सलवाद ऐसा समझा जाता है जी, जो इंडिया में नक्सल्स हैं, नक्सलवादी हैं, वो सपोर्ट करते हैं माओइस्ट पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स और आइडियोलॉजी को। मतलब जो माओइस्ट की, नक्सलवाद की, मतलब माओइस्ट की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, उसको सपोर्ट करते हैं हमारे नक्सलवाद जो इंडिया में है। अब ये माओइज्म क्या है, जो मैंने पहले बताया जी, एक कम्युनिज्म की फॉर्म है। कम्युनिज्म का मतलब है जी कि सारी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और सोसाइटी गवर्न करे किसी भी कंट्री को इक्वली, सबके पास पावर हो। ये माओ जो डेवलप्ड की थी जी आइडियोलॉजी, माओ से तुंग ने, ये चाइना के थे माओ से तुंग, एक तरह से चेयरमैन थे जी वहाँ की पार्टी के, और रूल किया इन्होंने। तो इन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया था, सिद्धांत दिया था, और उसे ही बोलते हैं माओइज्म, मतलब माओ की विचारधारा, माओ की आइडियोलॉजी, फिलॉसफी। तो हो गई जी माओइज्म। इसने क्या विचारधारा दी थी, क्या आइडियोलॉजी दी थी? इसने एक डॉक्ट्रिन दिया था, डॉक्ट्रिन का मतलब है जी सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल। क्या? कि स्टेट पावर को कैप्चर कर लो, कि स्टेट जो गवर्नमेंट पावर है उसको आप कैप्चर कर लो। किसके थ्रू? 3 इसने रूल दिए थे कि स्टेट पावर को कैसे कैप्चर करना है। आर्म्ड इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, कि आर्मी विद्रोह कर दे। मास मोबिलाइजेशन करो,
सारे लोगों को इकट्ठा करो, स्ट्रेटजिक अलायंस बनाओ, कूटनीतिक गठबंधन बनाओ। तो ये 3 मंत्र दिए थे जी इसने माओइज्म ने, ये तीनों याद रखने हैं, आर्म्ड इंसर्जेंसी, मास मोबिलाइजेशन और स्ट्रेटजिक अलायंस। और इसी विचारधारा पर बेस्ड है हमारे इंडिया का नक्सलिज्म। मतलब ये चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या देखा इन्होंने कि अनइवन डेवलपमेंट है। अनइवन डेवलपमेंट का मतलब है कहीं पे तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है किसका, लैंड का। किसी के पास हज़ारों एकड़, 10,000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, उसका नौकर सर्वेंट बन के एक तरह से स्लेव हो गया, उसका गुलाम हो गया। तो ये अगेंस्ट है किसके, गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट है ये विचारधारा। ये गवर्नमेंट से भी क्या है जी, अगेंस्ट रहते हैं, विरोध करते हैं गवर्नमेंट का भी, नक्सलवाद और माओइज्म। और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है। अब कौन कौन से रीजन है जी हमारे इंडिया में जो अभी तक अफेक्टेड है। देखो जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस कलर में, ये हाईली अफेक्टेड है, ये मतलब रेड कलर है। जो जो ऑरेंज कलर है ये मॉडरेटली अफेक्टेड है, मतलब इसमें कुछ कम है, इसमें कुछ कम है नक्सलवाद। और जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें मार्जिनली है, मार्जिनली का मतलब बहुत ही कम, इसमें बहुत ही अफेक्टेड रीजन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो कौन कौन से स्टेट है, पहले ये देख लो, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये कुछ छोटा सा एरिया उत्तर प्रदेश का, इधर आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, थोड़ा सा इलाका, और यहाँ पे छोटा सा मार्जिनली अफेक्टेड है जी महाराष्ट्र का भी, इधर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, ये रीजन है जी। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन है जी ये वाला आपका, ये छत्तीसगढ़, आंध्रा और उड़ीसा का ये वाला रीजन, बॉर्डर एरियाज है जो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, और ये वेस्ट बंगाल और बिहार का, झारखंड का ये वाला रीजन। तो ये अफेक्टेड रीजन है। अब रीजन क्या है जी, इसके रीजन का मतलब कारण क्या है, कॉजेज क्या है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हमारे कंट्री में इतना फैल रहा है, अभी तक नहीं मतलब ख़त्म हुआ, इसके रीजन क्या है और कैसे ये जनरेट हुआ, उसके भी रीजन क्या है। देखो शुरू कहाँ से हुआ हमने देख लिया, नक्सलबारी, ये विलेज था एक वेस्ट बंगाल में 1967 में विद्रोह हुआ, तो ये शुरू वहाँ से हुआ। अब और रीजन क्या है जी, कारण कि ये बढ़ता ही चला गया, क्या क्या कारण थे इसके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम समझ चुके हैं कि ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहते हैं, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं ये, तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर वगैरह हैं उनसे ये विरोध करते हैं, उनके विरुद्ध, और उन्हें मारना चाहते हैं। तो इसके और रीजन क्या है जी, एक है ट्राइबल डिसकंटेंट, मतलब डिसकंटेंट का मतलब है जी असंतुष्टि, डिससेटिस्फेक्शन। ट्राइबल जो पीपल हैं वो असंतुष्ट हैं, किसके कारण, एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने 1980 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके थ्रू क्या हुआ, इस एक्ट ने ट्राइबल्स को टारगेट किया, मतलब जो ट्राइबल पीपल क्या थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे उनकी लिविंग होती थी, लाइवलीहुड डिपेंड थी, सारी जीवन यापन होता था। लेकिन ये एक्ट बनाया तो बहुत सारे ट्राइबल पीपल थे, उनको ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब फॉरेस्ट एरिया से जाने को मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने, यहाँ से हटाया। और ये सारे जो रीजन है जी नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट्स के रीजन है, जहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज है अधिकतर, जो डिस्प्लेस किए गए पीपल, और इन पीपल को डिस्प्लेस करके ट्राइबल पीपल को यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाए गए, मतलब डेवलपमेंट किया गया, माइनिंग ऑपरेशन चलाए गए। अदर रीजन है जी और भी, मतलब यहाँ पे माइनिंग की गई, क्योंकि मिनरल्स वगैरह मिलते हैं ना यहाँ पे, आयरन ओर वगैरह मिलते हैं इस एरियाज़ में, छत्तीसगढ़ झारखंड में हुआ। तो इन एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ को यहाँ से नक्सली जो ये ट्राइबल पीपल थे इनको निकाला गया और डेवलपमेंट किया गया। तो लेकिन ये ट्राइबल पीपल, इनको जी इससे बहुत क्या है कि क्योंकि इनकी लाइवलीहुड तो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड थी, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। एक ये रीज़न हुआ कि ये जल्दी से अटैक हो जाते हैं। दूसरा, इजी टारगेट फॉर माओइस्ट। इजी टारगेट का मतलब ये है जी, ये जो पीपल होते हैं जो नक्सलिज्म में जल्दी से मान लेते हैं नक्सलिज्म को और नक्सलिस्ट बन जाते हैं, मतलब नक्सलवादी बन जाते हैं, उसका एक रीज़न है कि ये पीपल के पास बहुत ही ज़्यादा सोर्स नहीं है लिविंग के लिए, मतलब कि इनके पास बहुत ही गरीब लोग होते हैं, यहाँ पे ना तो डेवलपमेंट है, ना इनके पास जॉब है, ना एजुकेशन है। तो एक ये रीज़न है कि इजी टारगेट हो जाते हैं माओइस्ट, इन नक्सलिज्म को इंक्लूड कर लेते हैं जी। जो माओइस्ट विचारधारा के हैं जी उन्हें बोलते हैं माओइस्ट, जो माओ को फॉलो करते हैं। तो ये माओइस्ट जो लोग हैं ये इन्हें इजीली प्रोवाइड कर देते हैं जी आर्म्स एंड अम्यूनिशन ऐसे पीपल को, और मनी दे देते हैं जी, क्योंकि इनके पास तो ना जीने के लिए जॉब है, ना इनके पास संसाधन है, तो इन्हें कुछ पैसा दे देते हैं और इनके हाथ में हथियार पकड़ा देते हैं जी। आर्म्स का मतलब, आर्म्स अम्यूनिशन मतलब वीपन्स, हथियार, गोला बारूद, इन्हें दे देते हैं कि आए गवर्नमेंट पे अटैक करो आप बस,
और अपनी आइडियोलॉजी को फैलाओ। तो इजी टारगेट है क्योंकि इनके पास ना जॉब है और ना ही इनके पास जीवन यापन के कोई और सोर्स हैं। नेक्स्ट रीजन है जी गैप्स इन सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इन द कंट्री। इसका मतलब है जी कि गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए उनकी सक्सेस जो देखती है ना वो इस पे देखती है कि कितने वायलेंट अटैक किए माओइज्म पे। मतलब गवर्नमेंट अगर ख़त्म करना चाहती है नक्सलिज्म को, ये देखती है कितने उसने वायलेंट अटैक किए, नंबर ऑफ अटैक हुए, इस पे देखती है। बल्कि ये नहीं देखती कि जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें कितना डेवलपमेंट हुआ पहले से। वो डेवलपमेंट पे बेस नहीं है, वो अटैक पे बेस गवर्नमेंट इस पे मेजर करती है कि कितना अटैक हुआ, कितना वायलेंटली अटैक हुए, इस पे बेस्ड है। नेक्स्ट है जी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की भी एब्सेंस है टू फाइट नक्सलाइट्स। मतलब टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है जी टेक्नोलॉजी की यूज बहुत ही कम है नक्सलाइट से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। यहाँ पे ना तो जी बहुत ही अच्छे रोड बने हुए हैं, इन फॉरेस्ट एरियाज़ में रोड बनाना भी मुश्किल है। अगर रोड बना भी देते हैं तो ये नक्सलाइट हैं जी उस पर बनाने नहीं देते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट ना ही कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क है जी, कम्युनिकेशन वही रोड हो गए जी या रेलवे हो गई या आपके मोबाइल टावर वगैरह भी नहीं है जी यहाँ पे, तो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, एक ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है रीजन, नो फॉलो अप फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जी अगर मान लो यहाँ पे पुलिस तैनात भी कर दी, एडमिनिस्ट्रेशन फ़ायदा नहीं देता जी, पीपल्स को सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। मतलब इनको जो पीपल्स वगैरह अपना कोई मान लो पुलिस के पास अपनी रीज़न लेके आते हैं या कोई मान लो जी डिस्प्यूट हो गया लेके आते हैं तो ज़्यादा सहायता नहीं करते जिन लोगों को। तो ये पीपल जो परेशान होते हैं इजीली ये नक्सलिज्म में शामिल हो जाते हैं जी और नक्सलाइट बन जाते हैं, नक्सलवादी। क्योंकि जो नक्सलाइट हैं जी माओइस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो तो तैयार बैठे हैं लोगों को अपनी विचारधारा में इंक्लूड करने के लिए। तो एक ये भी रीज़न है। कन्फ्यूजन ओवर टैकलिंग नक्सलिज्म एज ए सोशियो इशू और एज ए सिक्योरिटी थ्रेट। एक ये भी रीज़न है जी, एक सोशल इशू भी और सिक्योरिटी थ्रेट। नेक्स्ट है जी गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू फाइट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इसको मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो नक्सलिज्म है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप लिए। देखो एक तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ग्रे हॉर्न्स नाम के स्टेप लिया। ये था 1989 में ये स्टेप लिया, एक एंटी नक्सलाइट फोर्स बनाई ताकि जो नक्सलिस्ट हैं आंध्र प्रदेश में और आसपास के रीजन में उनसे फाइट कर सकें, लड़ सकें। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने लिया ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये 2009-10 में स्टार्ट किया ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीआरपीएफ वगैरह के जवान तैनात कर दिए इन नक्सल अफेक्टेड रीजन में, जहाँ पे नक्सलवादी ज़्यादा रहते हैं उस रीजन में तैनात कर दिए। नेक्स्ट स्टेप लिया मोबाइल टावर प्रोजेक्ट। जो भी मान लो जी जो ये नक्सल अफेक्टेड रीजन है वहाँ पे मोबाइल टावर इंस्टॉल किए गए, मोबाइल टावर लगाए गए ताकि मोबाइल कनेक्टिविटी रहे। गवर्नमेंट ने 2014 में लगाई जी इस एरियाज़ में। नेक्स्ट क्या स्टेप लिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट ने चलाया एक प्रोग्राम जिसमें लगभग 116 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई की गई, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिनमें बहुत ही डेवलपमेंट बहुत ही कम है और बहुत ही बैकवर्ड रीजन है। तो इनमें कुछ ऐसे रीजन भी आइडेंटिफाई किए, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा फैला हुआ है। तो 2018 में ये लॉन्च किया जी जिससे इन डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म किया जा सके और यहाँ पे जहाँ पे लो सोशल एरियाज़ मतलब प्रोग्रेस बहुत ही कम है जी सोशल एरियाज़ में, तो इनको डेवलप किया जाए। नेक्स्ट स्टेप लिया जी समाधान। ये हमारे होम मिनिस्टर ने दिया जी वर्ड समाधान। पहले होम मिनिस्टर हुआ करते थे जी राजनाथ, तो उन्होंने दिया था ये वर्ड समाधान। तो इसका फुल फॉर्म क्या है जी समाधान का, एस से मतलब है जी स्मार्ट लीडरशिप, कि स्मार्ट लीडरशिप होनी चाहिए नक्सलाइट को हैंडल करने के लिए। ए से जी एग्रेसिव स्ट्रेटजी अग्रेसिव होना चाहिए। एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, जो पुलिस पर्सनल हैं और सीआरपीएफ के मतलब जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उनको मोटिवेट और ट्रेनिंग देनी चाहिए टाइम टाइम पे। ए से है फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस का प्रयोग होना चाहिए जी, एक्शनेबल। डी से है जी डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की रिजल्ट एरियाज, मतलब एक ऐसा डैशबोर्ड होना चाहिए, एक ऐसा डेटा होना चाहिए हमारे पास कितने एरियाज अफेक्टेड हैं, कितने रीजन हैं और कितने वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है और कितने एरियाज में अब पहले से डेवलप हुआ है, पहले से कम नक्सलाइट कम हो गए हैं। नेक्स्ट है एच एस से है हार्सेनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करो। नेक्स्ट है ए एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, मतलब अलग अलग एरियाज़ के लिए अलग अलग एक्शन लो, ऐसा नहीं है सारे एरियाज़ के लिए वन फिट टाइप की मतलब सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए जी।
नेक्स्ट एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, जो नक्सलिज्म को फैलाने के लिए जो पैसा जाता है, मनी जाता है, उसको रोको, जो फाइनेंस जाता है। तो ये फॉर्मूला दिया था जी होम मिनिस्टर ने नक्सलिज्म से लड़ने के लिए। तो ये डॉक्ट्रिन था वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम के लिए, जिसकी एक इंटायर स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी दोनों को इंक्लूड करती है डिफरेंट लेवल पे। अब वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है जी, मतलब आगे क्या कर सकते हैं कि जो नक्सलिज्म को इसे बिल्कुल रिमूव किया जाए, इरेडिकेट किया जाए। देखो जी, अभी इंसिडेंट बहुत ही घटे हैं, डिक्रीज हुए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, यानी कि नक्सलिज्म के, नक्सलवाद के जो वायलेंट अटैक हैं बहुत ही कम हुए हैं पहले से, उसके मुकाबले जैसे पहले होते थे उससे बहुत ही कम हो गए हैं। और इन्हें ख़त्म करने के लिए कंटिन्यूड इफर्ट करने होंगे गवर्नमेंट को, ऐसे ही फोकस एरियाज़ में। गवर्नमेंट को नीड है कि वो दो थिंग्स पे सिक्योरिटी इंश्योर करे, मतलब दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे। पहला, सिक्योरिटी फॉर द पीस लविंग पीपल, जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे इन एरियाज़ में शांति हो। देखो जी, सारे पीपल तो इन एरियाज़ में, जो छत्तीसगढ़, आंध्रा, उड़ीसा के एरियाज हैं आसपास के, इन पर लोग, सारे लोग तो नहीं चाहते कि नक्सलिज्म रहे, कि नक्सलवाद हो, वायलेंट अटैक हो, क्योंकि नुकसान तो उन लोगों का भी होता है जो पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो जो लोग शांति चाहते हैं उनको पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात करो या पुलिस को तैनात करो, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ द नक्सलिज्म अफेक्टेड रीजन। यहाँ पे नक्सलिज्म रीजन है जी, जो वहाँ पे डेवलपमेंट लाओ, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ एजुकेशन के लिए, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाओ, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करो लोगों को, और जॉब देने के लिए यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह डेवलप करो। ये होना चाहिए जी। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए सेंटर और स्टेट को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। देखो जी, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट का सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट को ही इफर्ट लेना चाहिए और सेंटर उसको कोऑर्डिनेट करे, स्टेट के साथ मिलके काम करे। यहाँ पे डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट काम करे मिलके। सेंटर का सपोर्टिव रोल होना चाहिए और स्टेट पुलिस का, जो स्टेट पुलिस फोर्सेज है उनका लीड रोल होना चाहिए, क्योंकि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो पुलिस को लीड रोल लेना चाहिए। क्योंकि अभी ये देखा जाता है कि सेंटर और स्टेट में कहीं कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता मोस्टली। जो मान लो जी, सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास होनी चाहिए, स्टेट पुलिस के पास, और सीआरपीएफ जब तैनात करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पुलिस सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती सीआरपीएफ को। तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन नहीं है जी, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को भी अपनाना चाहिए, जैसे ड्रोन का यूज करना चाहिए। ड्रोन मतलब होता है जी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर, मान लो आप, ड्रोन ऑटोमेटिक चलने वाला एक हेलीकॉप्टर, तो इसका भी यूज होना चाहिए जी, ताकि जो सिक्योरिटी पर्सनल है हमारे, जो सीआरपीएफ के जवान तैनात करते हैं या फिर पुलिस होती है, इनको नक्सलाइट्स मार देते हैं, तो इनकी लाइफ को बचाने के लिए ड्रोन का प्रयोग करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे नक्सलिज्म है, तो ड्रोन की सहायता लेनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप हम ख़त्म करने के लिए ले सकते हैं जी। और इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। ये आप प्री और मेंस के लिए देखो, प्री के लिए तो सारी लोकेशन जितनी हमने देखी वो यूजफुल है, और जो यहाँ पे रिवर वगैरह फ्लो करती हैं वो, और यहाँ पे कैसा फॉरेस्ट एरिया, सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं जी, सेमी ट्रॉपिकल एरियाज, जब मतलब बारिश कम होती है सेमी ट्रॉपिकल एरियाज़ में, तो ये फॉरेस्ट कौन से हैं, सेमी ट्रॉपिकल, ये याद रखना है। और इफेक्टेड जो रीजन है वो, ये प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए सारा क्वेश्चन तैयार होगा जी, हर 2 साल में इस क्वेश्चन को पूछता ही है यूपीएससी, नक्सलिज्म क्या है, क्या रीज़न है, कैसे समाधान हो सकता है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।